नमस्ते। सो टुडे वन क्वेश्चन आई हैव टू आस्क यू। क्या आप भक्ति और आसक्ति में फर्क समझते हैं? भक्ति क्या है आपके हिसाब से? अगर मैं अभी आपको पूछूं कि आपको ईश्वर की तरफ भक्ति है क्या, या माता पिता की तरफ भक्ति होती है लोगों की? माता पिता को ईश्वर समान माना ही जाता है। या किसी भी चीज के ऊपर आपकी भक्ति हो। कभी कभी डांसर्स को अपने डांसिंग के ऊपर भक्ति होती है, सिंगर्स को अपनी सिंगिंग के ऊपर भक्ति होती है। तो ये है प्योर भक्ति। भक्ति का मतलब है आप सर्वस्व उस, या डिवाइन हो या माता पिता हो या कोई कला हो, उसके लिए समर्पण करते हैं पूरी तरह से। यहाँ पे सवाल नहीं होता। अभी आसक्ति क्या है? आसक्ति ये है जब हम कुछ चीज एक्सपेक्ट करते हैं, भक्ति के द्वारा जो करते हैं, लेकिन उसका फल हम एक्सपेक्ट करते हैं, ये है आसक्ति। अभी देखिए, एक बर्ड, पक्षी जो होता है, मैना या कोयल को भी, कोई भी, वो किसी भी पेड़ पे बैठेगी और गाएगी। कभी वो ये सोचती है कि कोई ऑडियंस नहीं है, कोई मुझे पैसे नहीं देगा, मैं क्यों गाऊं? नहीं, लेकिन वो उसकी भक्ति है, वो गाती है बस। आसक्ति नहीं रखती है कोई कि सामने कोई है नहीं सुनने वाला, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सुनता है नहीं सुनता है। लेकिन इंसान की सफरिंग का कारण मेनली ये है कि हम हर चीज में आसक्ति रखते हैं, हमें क्या मिलेगा। माता पिता भी बच्चों की बड़ी देखभाल करते हैं इसी आसक्ति के साथ कि आगे चल के ये मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेगा, मेरी देखभाल करेगा। कोई भी चीज हम करते हैं, अगर उसके अंदर आसक्ति आती है तो वो चीज भक्ति नहीं बनती, वो प्योर डिवाइन नहीं होता। इवन विद द डिवाइन, हम मंदिरों में या दरगाह में, मस्जिद में क्यों जाते हैं? कुछ ना कुछ मांगने के लिए जाते हैं, या प्रॉब्लम सुनाने के लिए जाते हैं, इस प्रॉब्लम से मुझे मुक्त करो, या कुछ मांगते रहते हैं। यही दो कारण है जब हम मंदिरों में या चर्चेस में, दरगाह में, गुरुद्वारे में जाते हैं, ऊपर वाले को मिलने के लिए जाते हैं। क्या आप कभी ऐसे गए हैं मंदिरों में? आज मुझे बड़ा दिल करता है मैं आज गणेश जी को जाके मिलूं, मैं गणेश जी के मंदिर में बहुत दिनों से नहीं गई, मेरा आज बहुत दिल करता है उनको जाके मिलूं, बिना किसी कारण के, बिना कोई इच्छा रखते हुए, बिना कुछ मांगने के लिए। क्या आप जाते हैं? नहीं। कब गए थे आप लास्ट मंदिर में या दरगाह में या पूजा करने, या जो भी? सोच लीजिए, अरसा हुआ होगा शायद। तो ये भक्ति नहीं हुई। भक्ति मतलब बिल्कुल निर्मल प्रेम। ये जब प्रेम उभर आता है वो भक्ति है, उसमें आप आसक्ति नहीं रखते। मुझे इससे क्या मिलेगा ये थॉट नहीं होता। बहुत सारे लोग ईश्वर को पार्टनर्स बनाते हैं ना, बहुत सारा दान करते हैं, बट आसक्ति रखते हैं कि मैं आपको 10% पार्टनरशिप दूंगा, ये जो भी पार्टनरशिप दूंगा, यू मेक माई बिजनेस ग्रो। तो ये आसक्ति हुई। मैं सही क्या है गलत क्या है ये नहीं कह रही हूँ, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ। भक्ति क्या है, आसक्ति क्या है। अगर आपको पूछा जाए कि आप भक्ति करते हैं क्या ईश्वर की, बड़े जोर से कहेंगे हाँ मैं भक्ति करती हूँ। लेकिन इसके पीछे कोई कारण है क्या दिमाग में? मैं भक्ति क्यों करती हूँ? आप रोज जाप क्यों करते हैं? रोज जाप करते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आई डू मेडिटेशन एवरीडे। क्यों करते हैं? बस मुझे मेडिटेशन करने को अच्छा लगता है इसके लिए करते हैं, कि मेडिटेशन से कुछ मुझे मिलेगा इससे करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मेरे क्लास में भी आई टेक दीज ऑनलाइन क्लासेस, आपको पता है चक्रा वक्रा के मेडिटेशन की क्लासेस होते हैं। तो हर एक महीने में वो मुझे पूछेंगे, मुझे कोई डिफरेंस नहीं पता चलता है, मुझे कुछ ये नहीं पता। ऐसे इसके लिए रुके नहीं, वो कब होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जस्ट डू व्हाट आई एम टेलिंग यू टू डू। उस भक्ति के साथ शिफ्ट विल हैपन। इट्स अ गारंटी कि आपके अंदर शिफ्ट आ जाएगा, ये मुझे पता है मेरे क्लास में। लेकिन आज मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे कुछ होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं होता है।
तो हर चीज के अंदर हमारी आसक्ति होती है। अभी इतनी सारी मोडालिटीज है, स्पिरिचुअलिटी में भी कितनी सारी मोडालिटीज, कितने सारे लोग क्या 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 सीखते हैं। क्यों सीखते हैं? इधर सीखे, इधर सिखाएं, बिकॉज मुझे पैसे मिलेंगे। अभी मैंने चक्रा क्लास सीखा, मैं चक्रा क्लास सिखाऊंगी तो मुझे पैसे मिलेंगे। इस आसक्ति के साथ आप सीखेंगे तो आपको यश नहीं मिलेगा। आपको अपनी ग्रोथ के लिए कुछ सीखना है तो यश मिलता है। सो भक्ति और आसक्ति में ये फर्क है। किसी भी चीज की आप भक्ति करें वो जस्ट निर्मल प्योर लव होना चाहिए। यू आर जस्ट लविंग द डिवाइन, सो यू आर, वो भक्ति में लीन हो जाना। जैसे हमारे बाकी के संत हुए हैं, कितने सारे, कबीर जी देखिए, सूरदास देखिए, मीराबाई देखिए, जीसस क्राइस्ट देखिए, संत ज्ञानेश्वर देखिए, कोई भी संत ले लीजिए, चाहे उनको कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, जो हम जानते हैं क्या क्या कठिनाइयों से गुजरे हैं। हमको जरा सा कुछ होता है तो हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं। वो लोग देखो, इसलिए तो संत बने हैं, लेकिन उनकी भक्ति कभी नहीं टली। उन्होंने कभी सवाल नहीं पूछा भगवान से कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ। वो तुम्हारी भक्ति करता हूँ मतलब इसका मतलब कि मेरा पूरा लाइफ हैज टू बी अ बेड ऑफ रोजेस, मुझे किसी चीज का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ। ये भक्ति नहीं हुई, ये आसक्ति हुई। तो भक्ति और आसक्ति में ये फर्क है, आपको ये समझना है। जब किसी ने पूछा आपको आप भक्ति करते हैं तो एक्सेप्ट इट योरसेल्फ, नहीं भाई मैं प्योर भक्ति नहीं कर सकता हूँ, वो थोड़ी सी आसक्ति आ ही जाती है। कोई बात नहीं, इट्स गुड टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। झूठ, अपने आप से झूठ बोलने से ये सच्चाई एक्सेप्ट कर लीजिए कि नहीं होता है, इतनी मेरी लेवल ही नहीं है कि मैं सिर्फ भक्ति करूं और कुछ एक्सपेक्ट ना करूं बीच से। इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन थिंग। उसके लिए आप स्पिरिचुअली आपको ग्रो करना पड़ेगा जब आप निस्सिम भक्ति ही करेंगे। बस आई जस्ट लव डूइंग इट, सो आई एम डूइंग इट। आई लव टू बी इन दिस मेडिटेटिव स्टेट, आई लव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई ब्रेथ, आई जस्ट लव टू बी इन दिस जोन। उससे क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, मैं ऐसे हो जाएगा वैसे, ये मेरे दिमाग में नहीं आता। मैं करती हूँ बिकॉज आई लाइक इट। मैं आश्रम में जाती हूँ दादाश्री जी को मिलने बिकॉज आई लाइक इट। ये नहीं होता है कि अगर मैं उधर जाऊंगी तो ये शायद मैं प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगी तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नो, वो सॉल्व होनी है नहीं होनी है वो पता नहीं मुझे, बट आई गो देयर बिकॉज आई लाइक इट। मुझे वो जोन अच्छा लगता है, मुझे उधर का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। वहाँ पे मैं जैसे ही कदम रखती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। जस्ट वही भक्ति, वो ऐसा लगता है कि वाह किसी ने प्रेम से आलिंगन दिया हो, वो भक्ति है। एक्सपेक्टेशन इज नॉट भक्ति। आसक्ति, दैट इज एक्सपेक्टेशन। डोंट एक्सपेक्ट इट। और जरूरी नहीं कि हर टाइम मैं आश्रम में जाऊं तो हर टाइम मुझे वही फीलिंग आएगी। कभी कभी कुछ भी नहीं होता, सो इट्स ओके, इट्स ओके। तो कभी कुछ नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है, कभी ऐसा नहीं होता है, इसके लिए मैं नहीं जाऊं, ये नहीं होता है। आई विल गो बिकॉज आई जस्ट लाइक इट। एक भक्ति है, एक प्रेम भाव है। आप कभी हमारे आश्रम में आ जाइए कर सकते पता चलेगा आपको भी कि क्या होता है। खैर, तो बात है भक्ति और आसक्ति की। तो इन दोनों में फर्क समझ लीजिए और अपने आप से एक्सेप्ट कर लीजिए। आपको ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट इट विद योरसेल्फ कि हाँ, मुझसे वो निस्सिम भक्ति, प्योर भक्ति नहीं होती है। मैं आसक्ति रखती हूँ, थोड़ा बहुत जो भी है, बट मैं रखती हूँ, ये है। अभी फिर डिवाइन से प्रे कीजिए कि मुझे उस स्टेज से निकालिए कि मैं वो आसक्ति ना रखूं, सिर्फ प्रेम करूं, सिर्फ भक्ति करूं, बस सिर्फ भक्ति करूं, मुझे वही चाहिए। ये आप डिवाइन से प्रे कर दीजिए, वो तो हो जाएगा फिर। लेकिन पहले एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है कि आप भक्ति करते हैं या आसक्ति करते हैं, भक्ति के साथ आसक्ति करते हैं, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले समझ लीजिए फर्क क्या है। अगर यही करते हैं आप तो आपको समझना चाहिए हाँ मैं करता हूँ या करती हूँ, and accept it and then you pray for it. It will happen, it has to happen. भक्ति को बगैर आसक्ति के वो भक्ति आराम से हो जाती है। उसके लिए कुछ बड़ी दिव्य परीक्षा देनी नहीं पड़ती। It's a very simple thing. It's a very simple thing. But पहले accept करना, पहले understand करना कि I do this. That is very important. तो अगर आपको ये फर्क समझ में आया होगा भक्ति और आसक्ति में, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा।
try doing it. नमस्ते, बाय बाय।